नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी निगम आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक ऐसे विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माता पिता आज के समय में जिनके 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, वो लोग जब लड़के होते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे घर में बेटा ने जन्म लिया। और जब वो लोग अपने बेटे की शादी कर देते हैं, जब उन्हीं बेटों की पत्नी आती हैं, उनकी बहुएं आती हैं, तो जो सुख उन्हें अपने बेटे से, अपने बहू से मिलना चाहिए, जस्ट अपोजिट होने लगता है। वो अपनी वाइफ के मोह में आके, अपनी बीवी की मोह में आके, उनकी बातों में आकर के वो अपने माँ बाप से पल्ला झाड़ने लगते हैं, या तो दूर चले जाते हैं, या प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगते हैं। और या तो जब तक माँ बाप सही रहे हैं, चल रहे हैं, सही सलामत है, तब तो ठीक है। जिस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई या कुछ भी, तो माना कि लड़का नौकरी करने जाता है, वो तो चला गया। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप तो अपनी बहुओं के ऊपर ही आश्रित है ना, कि वो 2 रोटी देंगी और समय पे पानी देंगी, समय में दवा निकाल के देंगी, समय में सेवा करेंगी। लेकिन जिनकी बहुएं अच्छी हैं वो तो बहुत किस्मत वाले हैं। और जिनकी बहुएं सही नहीं निकली, या बुढ़ापे में सेवा करने से मना कर दिया, या सामने कर रही हैं और कमरे में जा कर के कुछ और बातें कर रही हैं, और या नहीं कर रही है, हस्बैंड तो पूरा दिन रहता नहीं है, हस्बैंड रात में आया, या नहीं कर रही है, और जब हस्बैंड सामने आता है तो सामने सामने उसको दिखा के कर रही हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। तो उन सब के लिए, और यह कभी कभी मैंने देखा है कि वीडियो इंस्टा में, FB में या यूट्यूब में आते हैं, बहुत से लड़के तो ऐसा करते हैं कि अपने बूढ़े लाचार माँ बाप को वृद्धा आश्रम अपने हाथों से छोड़ के आ रहे हैं। या अब उनसे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आप जरा ये बताओ, इस संसार में आपका यहाँ आने का जरिया क्या है? आपकी माँ है, आपके पिता है, उन्हीं के जरिए तो आप इस संसार में आए हो। उन्हीं ने आपको चलना सिखाया, तो बात बाद की आप आए हो उनके। आपकी माँ ने 9 महीने आपको रह करके इस संसार में लाई है यार। एंड टाइम पे तुम अपनी औरत के बातों में आके तुम अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, अपने ही माँ बाप की केयर करना नहीं चाहते हो। ये कहाँ की है? आज तुम भी माँ बाप हो, तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं, और जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तुम जैसे आज अपने बच्चों के माँ बाप हो, तुमने अपने बच्चों को जन्म दिया, तुम अपने बच्चों को कमा के ला रहे हो, उनको अच्छा इस परवरिश दे रहे हो कि इनका फ्यूचर अच्छा। खुदा ना खास्ता वो उस आप तो लास्ट में अपने माँ बाप को भेज रहे हो, वो आदमी ही आपको वृद्धाश्रम भेज दे, फिर क्या होगा? तो आप यार, जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, वो कहते हैं ना, बच्चे और बूढ़े बराबर होते हैं, जैसे अपने बच्चे को पालते हो यार। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो एक बच्चे के समान हो जाते हैं। उनका दिमाग भी काम करना कम हो जाता है, वो दिमाग भी नहीं उनका उतना तेज चलता है, सोचने समझने की क्षमता भी नहीं उतनी रह जाती है। अपने माँ बाप की सेवा करो। भोलेनाथ, हनुमान जी, देवी जी और देवी देवता की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप की सेवा करो। अरे, मैंने आजमाया, माँ बाप ने जो मुंह से कह दिया ना, कभी आशीर्वाद दे दिया ना, वो आशीर्वाद लगता है, वो आशीर्वाद लगता है। और माँ बाप हमेशा, औलाद चाहे जैसी हो, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, हमेशा अच्छा ही आशीर्वाद देते हैं। तुम बाहर निकल के भगवान मत ढूंढो, बाहर भंडारे मत कराओ,
बाहर देवी देवता पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम्हारे घर में माँ बाप है, तुम अपने माँ बाप की सेवा करके तो देखो। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप के लिए करो। अरे रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ है ना, कोई मर के नहीं ले जाता। तुम चाहे करोड़ों की संपत्ति बना लो, वो भी तुम्हारी नहीं है। आज राजा महाराजा देखो लड़ते रहे, युद्ध लड़ते रहे, सोना चांदी दूसरों की रानियां जीत जीत के लाते रहे। कहाँ गए वो सब? सब यहीं के रहे किले आज लोग देखने जाते। अरे वहाँ किला, फलाने किला, वहाँ किला, वो किला, अरे सब यहीं छूट जाता है। कोई कुछ लेके नहीं जाता, कोई कुछ नहीं लेके जाता। अरे धन दौलत प्रॉपर्टी गाड़ी सोना चांदी सब यहीं छूट जाएगा। अपने माँ बाप की सेवा करो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और मेरी बातों को गौर करिए। धन्यवाद।